हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस एक्सप्लेन की एक और नई वीडियो में। क्या है आज की डिफेंस अपडेट, आइए जानते हैं। नए व्यूअर्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय नौसेना 6 और P-8I विमान खरीदना चाहती है। भारतीय नौसेना ने बहु अरब डॉलर की सरकार सौदे के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका से 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I लंबी दूरी समुद्री टोई विमान खरीदने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है। प्रारंभ में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय वैकल्पिक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त P-8I विमानों की खरीद को रोक दिया था। हालांकि नौसेना अपनी समुद्री टोई और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने की मांग कर रही है। भारत ऐसे ही स्थानीय विकल्प को विकसित करने में लगा है जो एक दशक या उससे अधिक समय ले सकता है, लेकिन चीन के हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते दबाव के कारण अन्य P-8I नौसेना खरीदना चाहती है। F414 इंजन सौदे के बाद भी कावेरी इंजन कार्यक्रम जारी रहेगा। भारत और अमेरिका F414 इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सौदे में आगे बढ़ रहे हैं, जिसे भारत में स्थानीय रूप से निर्मित किया जाएगा। ये इंजन भारत के तेजस मार्क 2 कार्यक्रम के लिए है और आने वाले भविष्य के फाइटर जेट में भी इसके उन्नत संस्करण का उपयोग किया जाएगा। इसके बावजूद भारत अपने कावेरी इंजन पर कार्य जारी रखेगा। हाल ही में रूस में उच्च ऊंचाई वाली सुविधाओं पर किए गए परीक्षणों में कावेरी इंजन ने 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट किया। ड्राई कावेरी इंजन भारत के आगामी UAV कार्यक्रम को शक्ति प्रदान करेगा। साथ ही तेजस MK1A के लिए इसके उन्नत संस्करण का विकास किया जाएगा, जिससे कावेरी इंजन लगभग राफेल के M88 इंजन की श्रेणी का बन जाएगा। गगनयान के क्रू मॉड्यूल का टेस्ट अगस्त महीने में किया जाएगा। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्रू मॉड्यूल का परीक्षण अगस्त में होने वाला है। चालक दल मॉड्यूल गगनयान अंतरिक्ष यान का एक अभिन्न अंग मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए इसके प्रदर्शन और मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण से गुजरेगा। ये इसरो की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। चालक दल मॉड्यूल परीक्षण में उच्च तापमान और अत्यधिक कंपन सहित अंतरिक्ष के वातावरण का अनुकरण करने के लिए सिम्युलेटेड स्थितियां उत्पन्न की जाएंगी। पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के बाद पाक एयरफोर्स भी HQ-9B को शामिल करना चाहती है। माना जाता है कि पाकिस्तानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निर्यात संस्करण है, जिसे 14 अक्टूबर को कराची में वायुसेना केंद्र में आयोजित एक समारोह के दौरान आधिकारिक रूप से चालू किया गया था। और अब पाक एयरफोर्स भी HQ-9B को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। HQ-9B को 100 किलोमीटर के अंदर क्रूज मिसाइलों और विमानों तथा 300 किलोमीटर के अंदर बड़े टारगेट को हिट कर सकता है। फ्रांस ने राफेल के F5 अपग्रेड को भारत और अन्य देशों को ऑफर किया। फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डजल्ट ने अपने राफेल फाइटर जेट के लिए F5 मानक अपग्रेड के विकास की पहल की। इन अपग्रेड में नवीनतम प्रणालियां शामिल होंगी जो राफेल को मानव रहित UAV जैसे लॉयल विंगमैन और मानव रहित UAV के साथ प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाएंगी। इन क्षमताओं का एकीकरण सन 2030 में शुरू होगा, जिससे राफेल के मौजूदा उपकरणों को बदला जाएगा, जिसमें 36 राफेल 3FR जेट के बेड़े के साथ भारत भी शामिल है, जिससे भारतीय राफेल घातक UAV और कैट्स वॉरियर का संचालन कर सकेगा। राफेल इन अपग्रेड पर इसलिए भी काम कर रहा है